हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन नेवी ट्रेडमैन की हम बात करेंगे। आरटीआई जो दोस्तों मैंने फाइल किया है उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। क्या क्या मैंने पूछा है, क्या क्या यहाँ पर हमें चाहिए। जो आपके कमेंट थे, जो मैंने बोला था कि जो जो कैंडिडेट पूछना चाहता है वो कमेंट कीजिए, तो काफ़ी छात्रों ने कमेंट किए, वही क्वेश्चंस मैंने पिक करके वहाँ पर डाले हैं। एक दो क्वेश्चन जैसे कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा ये मैंने डाला, क्योंकि दोस्तों ये आरटीआई जो एग्ज़ाम का नोटिस आया है उससे पहले ही मैंने लगा दिया था, एक दिन पहले, और वीडियो भी बना दिया था। पर मैं जैसे ही डालने वाला था, पब्लिश करने वाला, तभी मेरे पास ये करंट अपडेट आई कि एग्ज़ाम आपका 20 और 21 मार्च को है। तो वो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा और इसके बाद में मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर हम बात करेंगे जो मैंने पूछा है, अब कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपके पिछले साल का क्या कट ऑफ था, ये मैंने पूछा है। तो इसका दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरटीआई का रिप्लाई है वो विदिन 30 डेज दोस्तों रिप्लाई आता है। तो वो रिप्लाई हो सकता है 10 दिन में भी आ जाए, हो सकता है 15 दिन में या 20 दिन में, 25 दिन में, पर विदिन 30 डेज रिप्लाई उसका आता है। किस प्रकार से आता है, क्योंकि डिफेंस के ऊपर आरटीआई काम डीआरडीओ के ऊपर तो नहीं करती है, ये मैंने ऑलरेडी लगा कर देखा था, पर शायद इसके ऊपर अपडेट हमें दे दिया जाए। सिविलियन पोस्ट है तो सिविलियन पोस्ट के लिए रिप्लाई आ भी सकता है। तो ये भी कमेंट करेंगे काफ़ी छात्र कि डिफेंस रिप्लाई नहीं देता, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैंने एक कोशिश की मेरी तरफ से, इसका 10 रुपये शुल्क है, आप भी लगा सकते हो। मैंने एक कोशिश की, इतने छात्रों के लिए कोशिश की कि अगर अपडेट आता है, हमें प्रोवाइड होता है, तो आपको वो चीज़ शेयर कर दी जाए, और जिससे काफ़ी छात्रों को हेल्प होगी कि कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन है। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के बाद में भी ये चीज़ें काम में आएंगी कि कितने फॉर्म, कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम और रिजल्ट के अंदर टाइम लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा लगा था, लगभग 3 महीने टाइम लिया था नेवी ने रिजल्ट जारी करने के लिए। तो हम करते हैं उम्मीद कि ऐसा तो ना हो, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाए, पर उसमें आपका उससे पहले पहले हमें अपडेट आरटीआई का मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आरटीआई का रिप्लाई जैसे आएगा तो आपको अपडेट मिलेगी। तो ये जो मैंने पूछा है दोस्तों, ये यहाँ पर देख सकते हो, आरटीआई मैंने फाइल कर दिया है और इसको लगभग 3 से 4 दिन हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पूछा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट सिविलियन रिक्रूटमेंट 2021। यहाँ पर नंबर पहला जो पर्सन मैंने पूछा है इनसे, नोटिफिकेशन नंबर ऊपर ही मेंशन कर दिया है 01/2021। इसमें पूछा मैंने टोटल हाउ मेनी फॉर्म्स वेर फिल्ड कैटेगरी वाइज, कि हमें कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है। कैटेगरी वाइज हमें डाटा प्रोवाइड करवाना है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किस किस कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया। अगर दोस्तों इसका रिप्लाई अच्छा आता तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल ये इन्फॉर्मेशन रहेगी आगे के लिए भी। और दोस्तों वैसे अगर एक अनुमान के तौर पर मैं आपको बताऊं तो 2 से 2.5 लाख के बीच में फॉर्म लगने चाहिए। और जो काफ़ी छात्रों का पेमेंट भी नहीं हुआ, तो 2 लाख के तकरीबन, क्योंकि 2 दिन में ही आपकी एग्जाम है, तो 2 या 2.5 लाख ही आपके होने चाहिए फॉर्म, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, इससे कम ही होने के चांसेस हैं। इसके बाद नंबर 2 पर मैंने पूछा था, वेदर और नोट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर, हाउ मच विल इट बी। क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोटिफिकेशन में भी कहीं पर भी क्लियर नहीं हुआ है, और एडमिट कार्ड में भी आपका पिछली बार क्लियर नहीं था। तो ये चीज़ पूछना ज़रूरी है नेवी से कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो ये चीज़ मैंने पूछा, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कितना है ये हमें बताइए, या फिर नहीं है। नंबर 2 का यही क्वेश्चन था। नंबर 3 पर दोस्तों हमने पूछा वेन विल बी पेपर ऑर्गेनाइजेशन टेंटेटिव डेट। तो ये दोस्तों आ चुकी है 20 और 21 मार्च, तो ये चीज़ अलग है। इसके बाद में दोस्तों मैंने पूछा 4 नंबर पर, इज देयर वेटिंग लिस्ट येस और नोट, क्योंकि ये भी दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटिंग लिस्ट 2019 की जो वैकेंसी आई थी, उससे पहले जो नेवी ट्रेडमैन की वैकेंसी आती थी, उनका दोस्तों नोटिफिकेशन के साथ जो आपका रिजल्ट आता था उसके साथ ही 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेटों की लिस्ट आ जाती थी वेटिंग लिस्ट के तौर पर दोस्तों 2019 में जो वैकेंसी इन्होंने आईटीआई के लिए निकाली थी, उसके अंदर दोस्तों इन्होंने पूरी वैकेंसी भी नहीं भरी। 536 यहाँ पर कैंडिडेट लिए और 554 वैकेंसी थी, तो उसमें उन्होंने पूरी वैकेंसी नहीं भरी। तो इस चीज़ को भी पूछना ज़रूरी है कि वेटिंग लिस्ट होता है या फिर ये देते हैं या नहीं देते। ये चीज़ आपके लिए बहुत काम में आएगी। जो भी कैंडिडेट कुछ नंबर से चूक जाते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि ये वेटिंग लिस्ट से नौकरी मिल जाए, क्योंकि इस टाइम में बहुत सी जॉब निकली हुई है, एनटीपीसी भी दे रहे हैं छात्र छात्र, कितनी कितनी एग्जाम दे रहे हैं, तो किसी का किसी में हो सकता है। तो ये तो एक यहाँ पर लेवल 1 की पोस्ट है, तो लेवल 2 लेवल 3 इससे ऊपर बहुत पोस्ट है, तो छात्र छोड़ते भी हैं और वो ज्वाइन भी दूसरा कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पर हमने पूछा है
वेदर द नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी यूज इन द पेपर। ये भी जरूरी है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के लिए भी काफ़ी छात्रों का कमेंट आता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। वैसे हमें पता है कि नेवी जो ISSR डबल ए की जो वैकेंसी आती है उनमें नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता है। तो इसका भी एग्जाम 2 दिन चलेगा, कम से कम 4 या 6 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। पर एक ऑफिशियली रिप्लाई अगर हमें मिल जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी भी यूजफुल रहेगी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में नंबर 6 पर दोस्तों मैंने पूछा है नेवी ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2019 नोटिफिकेशन TMM01 2019, जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है 2019 वाली वैकेंसी का। कट ऑफ डिटेल्स मैंने पूछा इनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये कि कितना कट ऑफ रहा था उसका। अगर ये कट ऑफ दोस्तों बता देते हैं तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है और कट ऑफ भी ये निकालते हैं, बाकी शो नहीं करते ये चीज़। और अगर दोस्तों कट ऑफ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आपका शिफ्ट वाइज वैकेंसी डिवाइडेशन कर दिया जाए, जैसे कि DMRC में होता है एक्चुअल। जो आपका क्या रहता है, जैसे 4 शिफ्टों में एग्जाम है तो चारों शिफ्टों की वैकेंसी 400 वैकेंसी तो 100 शिफ्ट में वैकेंसी डिवाइडेशन कर दिया जाता है और उनकी मेरिट है वो वैसे बना दी जाती है। तो ये होता है काफ़ी बार DMRC में होता है। ये राजस्थान पुलिस के अंदर जो एग्जाम हुई है उसके अंदर यही हुआ, जिला वाइज पेपर लेकर एक जिले में एक दिन का पूरे कैंडिडेट का पेपर ले लिया, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं होता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकता है, पर कट ऑफ अगर वो बताते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगा सभी के लिए। तो ये टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपके डिफेंस डिपार्टमेंट से। तो ये चीज़ें जल्दी हमें इसका रिप्लाई मिल जाएगा यहाँ पर विदिन 30 डेज। इसका रूल रहता है RTI का विदिन 30 डेज के अंदर रिप्लाई आने का। अब देखते हैं कितना यहाँ पर जल्दी इसका रिप्लाई आता है। और दोस्तों आप अपनी तैयारियाँ वो करते रहें, एग्ज़ाम जल्दी ले लिया ये बहुत ही अचंभे की बात है, पर जो भी है अब आपको एग्ज़ाम देना है। और ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर ये आपका फॉर्म कितने भरेंगे, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के बाद में भी काम में आएंगी। तो इस चीज़ का आप परेशान ना हो कि यहाँ पर ये RTI बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, हमारा टाइम ख़राब कर दिया है, वीडियो बना दिया व्यूज़ के चक्कर में। ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में नहीं लेके आए, क्योंकि मैंने आपके लिए RTI लगाई थी और RTI मैंने एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने में के पहले ही लगा दी थी। अब दोस्तों ये एग्ज़ाम अचानक से अनाउंसमेंट होगी, मैं खुद आपको बता रहा था कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, पर दोस्तों विदिन 2 वीक का टाइम इन्होंने दिया है और एग्ज़ाम डेट दे दी। तो ये एक इस बार सरप्राइज़ तौर पर हुआ है। पिछली बार 13 मार्च लास्ट डेट थी एग्ज़ाम की, और यहाँ पर पेपर है वो 13 और 14 फरवरी को हुए थे। उसके बाद में एक 14 फरवरी को जो पेपर था शायद उसमें एक सेंटर की गड़बड़ी की वजह से एक पेपर जो बाद में लिया गया था 21 अप्रैल को, यानी कि 3 दिन यहाँ पर पेपर हुए थे पिछली बार। तो ये चीज़ें इस बार यहाँ पर कुछ फास्टली हो गया। नेवी ने पता नहीं क्या, छात्र एक तरफ मांग कर रहे थे कि फॉर्म की लास्ट डेट है वो बढ़ाई जाए, और एक तरफ दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी। तो ये अच्छी बात है, जिनका फॉर्म फिलअप हो गया उनके लिए, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए मिस कर दिया उन्होंने इस वैकेंसी को। और उन्होंने मिस किया क्योंकि वो इसके प्रति सीरियस नहीं थे। मैंने हर बार वीडियो बनाया, स्टार्टिंग से मैंने उनको यही बताया सबको कि फॉर्म आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दें, फॉर्म के अंदर कोई भी ढिलाई ना करें। इनकी साइट भी बंद होती है और टाइम भी नहीं बढ़ता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दिया, उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।